ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्लास 8 का क्वेश्चन है और बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं कि ये n का करना क्या है। ये n आ गया, अब इससे घबराहट होने लगती है। तो ये ओपी मल्होत्रा किताब बुक का क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे इजी कुछ है नहीं। करेंगे कैसे देखते हैं। 2 की पावर -n, इसको मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ क्योंकि अभी ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा और ये इन्हीं के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 है, हम सारे बेसिस सेम करेंगे इस 8 को, क्योंकि हम एक्सपोनेंट का रूल लगा पाएंगे अगर हम बेसिस सेम करेंगे। तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना 8 को, और साथ में ये 2n+1। सेम हम 16 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट करके और ये जो 2n है ये लिख लेंगे। ओके, अब ये हो गया नीचे। ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी हम सेम 4 को 2 की पावर लिख के साथ में 3n को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे, a की पावर m इंटू n, a की पावर mn। इतने में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। हमने सिर्फ अभी 2 की पावर में एक्सप्रेस किया है सभी को। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको खोलेंगे। खोलने का मतलब क्या है कि हम अलग करेंगे n वालों को। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6n प्लस 3, 4 2 ज़ा 8n अपॉन 2 3 ज़ा 6n। अब हमने ये ब्रैकेट्स खोल दिए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। a की पावर m इंटू n करते हैं तो a की पावर mn होता है, तो 2 की पावर 6n, 2 की पावर 6n, 2 की पावर 6n। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स इनको 2 की पावर्स को अलग करके लिखते हैं। जहाँ जहाँ पावर प्लस में या माइनस में हम उसको सेपरेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस में है पावर, ये माइनस वाली पार्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये 2 पावर प्लस में, पावर प्लस में कब होती है पता है ना, मल्टीप्लाई में होती है। जब आपका a की पावर m और a की पावर n होता है तब a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे a 2 है, 2 है। अब हम इनको अगर अलग करके लिख दें, ये a आपका यहाँ पे है, m प्लस n आपको दिख रहा है, ये 2 है। तो अब इनको अलग कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 6n इंटू 2 की पावर 3। बस यही स्टेप में आप कंफ्यूज होते हो, इसीलिए आप लोग गलत करते हो। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जब ओपन कर दोगे पावर को 2 की पावर में लाने के बाद, बेसिस सेम करने के बाद आपका क्वेश्चन 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आपने ये सारे अलग अलग करके लिखे, अब आप पावर्स को ऐड कर देंगे, n वाली को, मतलब लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। सो -6n जब आप इन लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं और 8 6 14 -n यानी 13n पॉजिटिव आएगा और साथ में 2 की पावर 3 आएगा अपॉन 2 की पावर 6n। अब चूंकि ये और ये भी लाइक टर्म है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 2 की पावर 7n और 2 की पावर 3 को फिर से हम बेसिस सेम होने की वजह से प्लस करके लिख सकते हैं। अगर ये स्टेप नहीं समझ आए तो एक बार फिर से देख लीजिए। 2 की पावर 7n इंटू 2 की पावर 3 आएगा, जिसको हम फिर से सेम बेसिस है तो पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। 2n प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2, दिस इज माइनस बीच में है ये, 2 इंटू 2 की पावर n और नीचे ये है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब बेसिस 2 हैं, सीधे खोलना स्टार्ट करते हैं। ये प्लस में है पावर, इसका मतलब क्या होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई में रहा होगा। जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, a की पावर m इंटू a की पावर n, a m प्लस n होता है, यानी a m प्लस n आपको दिया गया है। यहाँ पे a की पावर m प्लस n आप खोल के इसको लिख दोगे, साथ में माइनस, फिर ये आपने एज इट इज़ उतार लिया। अच्छा, जब भी पावर नेगेटिव होती है किसी टर्म की तो आप उसको रेसिप्रोकेट कर देते हो, यानी पावर पॉजिटिव करने के लिए उल्टा हो जाता है। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और पावर हो गई पॉजिटिव, अपॉन इसको भी खोल के लिखते हैं
ये भी वही सेम रूल से ओपन होगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है। एक बच्चे ने इस 2n को काट दिया, इस 2n को काट दिया। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका है, आप इसको कॉमन लेके ही काट सकते हैं, दोनों को ही काटना पड़ेगा। ये आप कॉमन करेंगे क्योंकि दोनों कॉमन है, और ब्रैकेट में 2 की पावर 4 यहाँ बचेगा। कॉमन निकलने मतलब ये बाहर निकल गया, यहाँ से भी बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 2 की पावर 4 माइनस यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। अब आप इसको नीचे वाले 2 की पावर n से काट सकते हैं, और नीचे आपका 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3 है, साथ में 1/2 की पावर 3 है। आगे देखते हैं, ये आपका 2 की पावर 4 माइनस 2, अगर आप करते हैं 2 की पावर 4 देन 2 की पावर 4 16 होता है, तो 2 की पावर n 16 माइनस 2, और नीचे 2 की पावर 2n, ये आ गया। इन पावर्स को भी ऐड करके लिख लेते हैं, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे 3 है, तो ऐड करके लिखेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n, और साथ में हमारे अगर हम इसको भी सॉल्व कर दें तो 1/8 2 की पावर 3। अब आगे करते हैं, ये सेम है, कैंसिल हो गया, सेम टर्म है। वैसे आप पावर माइनस भी कर देते, डिवाइड हो जाती है, 9 माइनस 9 और सॉरी n माइनस n 0 होता, और 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 की पावर 0 बना के तब 1 लिख सकते हो। अब यहाँ क्या बच्चा 16 माइनस 2 14, 2 की पावर 4 जो होता है आपका 16 होता है प्लस 1/8। ये हम सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेके करें, सिंप्लीफाई पहले ही कर लें, 7 रिड्यूस करके इसको 7/8। अब हम इसको ऐड कर लें, तब भी ये हमें 8/8 यानी आंसर 1 दे देगा। चाहे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते, 8 2 जा 16, दोनों डिनोमिनेटर सेम कर देते, ये भी देख लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर सेम कर देते, और 14 प्लस 2 16/16 सॉल्व करते, तब भी हमको आंसर 1 मिलता। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईजी था।